हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जो हमारा एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। जो हम पहले फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे एडजेक्टिव के काफी सारे काइंड्स के बारे में। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम लास्ट क्लास में फिनिश किए थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों क्या नहीं, आज हम पढ़ेंगे हमारा जो पोसेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या पोसेसिव एडजेक्टिव के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या दोस्तों? पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है। यह एडजेक्टिव अधिकार या संबंध संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हम बोले तो अधिकार या फिर संबंध बताने के लिए इस प्रकार के एडजेक्टिव का क्या यूज किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है। जिस यहाँ पर और एक पॉइंट दिया गया है जानने के लिए में पोसेसिव केस के सभी नाउन और प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी पोसेसिव केस के जो सारे नाउन और प्रोनाउन को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई फैन, ठीक है, हिज हाउस, योर बुक। जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जो अधिकार और संबंध को रिलेट करता है, ठीक है, दर्शाता है, उसी प्रकार की जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, उसी नाउन प्रोनाउन को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जो एडजेक्टिव की तरह एक प्रकार से बोलते हैं, एडजेक्टिव की तरह क्या नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, अधिकार या संबंध को, उसी प्रकार के पॉसेसिव नाउन प्रोनाउन को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक नोट पॉइंट है। ठीक है। नोट पॉइंट डाल लो बच्चों। क्या पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। क्या यहाँ पर जो माए है, ईच है, योर है, ये क्या है? जो अधिकार को दर्शाता है। ठीक है। तो इसलिए ये हो जाएगा क्या हमारा क्या पोसेसिव एडजेक्टिव। और इसके बाद ये देखो, माई के बाद क्या है? पेन है। ठीक है। एक मिनट, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ, अब देख सकते होंगे अभी। क्या माई एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद क्या है? एक नाउन है। ईच एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन। योर एक पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद क्या है? नाउन। तो इसी तरह से दैट इज योर, तो ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है। दैट इज योर, योर यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है? नाउन है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। तो सिंपली क्या है समझने की कोशिश करो। दैट इज योर, वह तुम्हारा। क्या तुम्हारा? ठीक है, वाक्य ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है। दैट इज योर पेन, वह तुम्हारा पेन है। ये वाक्य करेक्ट है। ठीक है। वैसे माई बैग इज व्हाइट, माई बैग इज व्हाइट बट योर पोसेसिव एडजेक्टिव इज ब्लैक। रॉन्ग। क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है कि नाउन या प्रोनाउन नहीं है। लेकिन अगर हम बोले यहाँ पर माई बैग इज व्हाइट बट योर बैग इज ब्लैक, देन योर पॉसेसिव एडजेक्टिव का बात क्या है? बैग है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस का करेक्ट। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सब लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका जो रूल है, पॉसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू पॉसेसिव प्रोनाउन। कहने का मतलब क्या है? यानी दिस इज योर्स। ठीक है। क्या दिस इज योर्स, योर्स इज इक्वल टू योर हाउस। ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहेंगे रे? किसे कहेंगे? पोसेसिव फॉर्म होता है ना हमारा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म जिसे बोलते हैं। ठीक है। वही वही फॉर्म को पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बोले, अगर दिस दिस हाउस इज योर, इसे हम बोलेंगे क्या? दिस हाउस इज योर मीन्स योर हाउस। ठीक है। योर हाउस को हम शब्द लिखे हैं क्या? योर्स। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे हैं। ये हो जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस बुक इज माई, दिस इज माई बुक कहने के जगह अगर हम बोलेंगे दिस बुक इज माइन। माइन क्या है? माइन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसलिए तो ये माई बुक की जगह हम माइन लिखे हैं, इसलिए माइन हो जाएगा यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखो,
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। क्या एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव मतलब, इस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोले आई सॉ हिम विथ माई ओन आई, मतलब अगर किसी इस एडजेक्टिव में अगर किसी नाउन पर दबाव यानी उस पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस पर हम बोलेंगे नजर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, उसे स्पेशल मतलब दर्शा रहे हैं, तो उसी प्रकार एडजेक्टिव को हम बोलेंगे क्या, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई सॉ हिम विथ माई ओन आई, मैं उसे अपने आंखों से देखा है, मतलब आंखों से, मतलब उसे स्पेशलाइज कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशल बना रहे हैं उस चीज को। तो जो स्पेशल करने के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो एडजेक्टिव यूज होता है, उस एडजेक्टिव को हम बोलते हैं क्या, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज द वेरी वे व्हाट दिस सेंटेंस इज, यहाँ पर बोला गया है दिस इज द वेरी वे हु हैज डन दिस वर्क। यहाँ पर वर्ब व दवाब डाला गया है, किसके कारण, किसका प्रयोग करके, भेरी का प्रयोग करिए, तो भेरी यहाँ पर हो जाएगा एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर ही कम्स हियर दिस वेरी डे, ठीक है, क्या वो कम आता है, बहुत बहुत आता है, बहुत दिन में आता है, ठीक है, तो यहाँ पर भेरी डे पर क्या किया गया है, डे पर दबाव डाला गया है, तो यहाँ पर जो भेरी के वर्ड के दबाव डाला गया है, इसलिए भेरी हो जाएगा क्या, भेरी हो जाएगा क्या, एम्फासाइजिंग एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे ही चलो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज चलो डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, देख सकते होंगे आप सब लोग, हाँ, यहाँ पर एक नोट दिया गया दोस्तों, नोट पॉइंट दिया गया है, ठीक है, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। चलो नोट पॉइंट है क्या, एडजेक्टिव वन का प्रयोग पोसेसिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए किया जाता है, ठीक है, वन का, ठीक है, इट इज हिज वन आइडिया, उसका खुद का आइडिया है, जी आई सॉ हिम इन माई ओन आई, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या वन को पोसेसिव एडजेक्टिव पर जोर डालने के लिए दिखाते हैं, ठीक है, प्रेशर डालने को, उसको स्पेशल दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव क्या है दोस्तों, इस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में क्या, हाँ, वाक्य में क्या प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है, क्या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़े हुए हैं ना, जो क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन होता है, सेंटेंस होता है, बस उसी प्रकार का, ठीक है, whose, what, which, ये सब जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो सब एडजेक्टिव को बोलते हैं, क्या एडजेक्टिव बोलते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। which pen is the best, which pen, क्वेश्चन डाल रहा है ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों, क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन डू यू वांट टू बाय, व्हाट टाइप, तो ये हो जाएगा क्या, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पहले तो ये समझ लो, व्हाट टाइप ऑफ टेलीविजन, किस टाइप का टेलीविजन, टाइप टाइप मतलब कौन सा टाइप, कौन सा जो हम यूज कर रहे हैं, वही इंटरोगेटिव क्या एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों, इस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में क्या हृदय के भाव की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे व्हाट, जैसे हम हृदय की जो भाव होता है, मतलब जो इमोशन है, इमोशन को जो हम क्या प्रकाश करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी। जैसे व्हाट, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना सुंदर घर है ये, ठीक है, कितना सुंदर, ये जो हम हृदय के भाव को जो प्रकाश कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्या हमारा ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा यहाँ पर, सर व्हाट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी है और व्हाट आप बोल रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी, ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। सेंटेंस में जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, वहां पर जो व्हाट यूज होगा वो होगा हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। और जहां पर क्वेश्चन शब्द, क्वेश्चन मार्क जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, उसी सेंटेंस में होगा हमारा व्हाट हो जाएगा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव,
ठीक है, आशा करते हैं समझ रहोगे। व्हाट अ नाइस डे, व्हाट एन आइडिया। ठीक है, इसी तरीके से अब देखते हैं डिग्री, डिग्री के बारे में देखते हैं। ठीक है, डिग्री के बारे में देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब डिग्री, डिग्री क्या है दोस्तों? डिग्री का प्रयोग सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। डिग्री तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या डिग्री तीन प्रकार के होते हैं? कौन कौन से सर? नहीं, पहला है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, क्या पहला है पॉजिटिव डिग्री डिग्री सेकंड है कंपैरिजन डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और थर्ड है हमारा क्या? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री इसका मतलब क्या है? देखो मैं तुम्हें सर्टली पहले समझा देता हूँ। ठीक है, ये देखो, अ, ये देखो, क्या पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है? क्या है दोस्तों? अगर हम एक की बात कर रहे हैं, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो ही इज अ गुड बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंटेलिजेंट गुड दर्शा रहे हैं वो पॉजिटिव डिग्री है। या कंपैरेटिव, जो दो 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 व्यक्तियों के बीच होता है, दो वस्तुओं के बीच होता है, जैसे हम दिस इज क्या, दैट इज ग्रेटर देन दिस। ठीक है, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। तो जो दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच होता है उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री मतलब दो से अधिक व्यक्तियों या फिर सामान्य वस्तुओं के बीच अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे राम इज मोस्ट, हम बोलेंगे राम इज मोस्ट इंटेलिजेंट इन द क्लास। ठीक है, देन द बॉय एंड देन द मोर अदर बॉयज। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये ज्यादा है, वो दैट इज ग्रेटेस्ट बॉय, दैट इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, जो टॉलेस्ट ग्रेटेस्ट है, ये सब क्या, ये सब हमारे सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पेज डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है, ये देखो, इसका डेफिनेशन वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, चलो। ठीक है, क्या कहा गया है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या कहा गया है? इस डिग्री में एडजेक्टिव अपनी बेसिक फॉर्म में होता है, अर्थात इसमें एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म होती है। एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गुड, वाइज, हैप्पी में बोला ना, जैसे गुड बॉय, ही इज ए वाइज मैन। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें रहेगा। कंपैरिजन डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब क्या है? जो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इस डिग्री में एडजेक्टिव अपनी मूल फॉर्म में ना होकर एडजेक्टिव की सेकेंड फॉर्म में होती है दोस्तों। क्या सेकेंड फॉर्म में होती है? जैसे बेटर, वाइजर, हैप्पियर, इजियर। ठीक है, जो दो लोगों के बीच कंपेयर होता है। ठीक है, ये दो लोगों के बीच कंपेयर होता है, ये एक के बीच कंपेयर होता है। ठीक है, एक को बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में सेकेंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव प्लस ईयर, मोर प्लस एडजेक्टिव, ऐसा भी होता है। ठीक है, और थर्ड है सुपरलेटिव। इस डिग्री में या एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में होती है, जैसे बेस्ट, वाइएस्ट, हैप्पीएस्ट, इजिएस्ट। ठीक है, ये दो से ज्यादा के बीच व्यक्तियों या फिर क्या हम बोले व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच होता है कंपेरिजन, तो इसमें ये यूज होता है। सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म यूज होता है, एडजेक्टिव प्लस एसटी, ईएसटी यूज होता है। मोस्ट एडजेक्टिव, ये तीन फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आपको बता दूं कि ये की फॉर्म है। ठीक है, एक बार इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, आपको समझने में क्या सुविधाएं होगी। पॉजिटिव डिग्री में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म, एंड सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, ये एक के बीच होता है, एक को दिखाता है, ये दो लोगों के बीच, और ये दो से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये सब आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है नोट। ये क्या है? हमारा एक नोट पॉइंट है। ठीक है, नोट पॉइंट, चलो डिस्कशन कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। नोट पॉइंट, किसी भी एडजेक्टिव से मोर और मोस्ट का यूज तब होता है जब एडजेक्टिव डबल सिलेबल का होता है। ठीक है, एडजेक्टिव में मोर या फिर मोस्ट का यूज तब होता है जब क्या एडजेक्टिव डबल सिलेबल होता है।
डबल सिलेबल का मतलब क्या है दोस्तों? एक सिलेबल का मतलब है स्वर और व्यंजन का समूह। डबल सिलेबल का मतलब दो स्वर या व्यंजन का समूह। जैसे यहाँ पर है वाई, वाई एक सिंगल वर्ड है, सिंगल स्वर है, इसलिए ये होगा सिंगल सिलेबल। लेकिन ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में दोस्तों क्या, ब्यूटीफुल में ब्यूटी एक सिलेबल है और फुल एक सिलेबल है, तो इनको मिला के ब्यूटी किया गया है, तो ये होगा डबल सिलेबल। ठीक है, तो इनमें ऐसे डबल सिलेबल में क्या मोर या मोस्ट का क्या यूज होता है दोस्तों। ठीक है, क्या मोर या फिर मोस्ट का यूज होता है। जैसे यहाँ पर कहा गया कुछ डबल सिलेबल क्या एडजेक्टिव का उदाहरण दिया गया है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट आपको बता रहा था अभी, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एडजेक्टिव का क्लास दोस्तों। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमारा एडजेक्टिव जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज की क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।